जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुन लो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब अनिल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम अनिल गुप्ता है, मैं गुरु जी की संगत हूँ, दिल्ली के अंदर मैं रहता हूँ संगत जी। संगत जी, कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये बात होती है कि गुरु जी अगर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, गुरु जी अगर हमारे साथ ये हो जाता तो हमारा तो कल्याण ही हो जाता, गुरु जी हमें ये मिल जाता, वो मिल जाता। संगत जी, हम सबकी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि संगत जी देखो, हम सब इंसान हैं, है ना। इंसानों की फितरत संगत जी यही होती है, हम सबकी डिमांड होती है, गुरु जी हमें ये मिल जाए, गुरु जी हमें वो मिल जाए, हम इस गाड़ी में बैठे, हम इस घर में रहें। संगत जी मेरे साथ भी संगत जी ऐसा ही था। मेरी गुरु जी के साथ संगत जी बड़ी डिमांड थी कि गुरु जी मेरा ये कर दो, गुरु जी मेरा वो कर दो, पर संगत जी कुछ हो नहीं पा रहा था। मैं एक दुकान चलाता हूँ संगत जी, मेरी एक दुकान है दिल्ली के अंदर ही। तो क्या होता है संगत जी, मेरा ना काम नहीं चलता था और मैं गुरुजी से हमेशा बोलता रहता था, गुरुजी मेरे साथ ये कर दो, गुरुजी मेरा काम चल जाए, मैं इतनी बड़ा शोरूम खोल लूंगा, गुरुजी मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। संगत जी, मेरी आंटी, मेरे बच्चे हमेशा मुझे बोलते थे कि आप गुरुजी के पीछे क्यों पड़े रहते हो, गुरुजी से आप हमेशा एक ही बात बोलते रहते हो कि गुरुजी ये कर दो, वो कर दो, गुरुजी से कभी मांगते नहीं है। संगत जी, मैंने भी सुना है कि गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगते, वो अपने आप देते हैं। पर संगत जी, हम सब इंसान है ना, इंसानों से गलतियां होती हैं। आप मुझे बताओ, इंसानों से ही सारी गलतियां होती हैं और ये गलती हम सब से हुई होगी संगत जी, कभी ना कभी। हम ना चाहकर भी संगत जी गुरुजी से हम कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं, कुछ ना कुछ संगत जी दिमाग में आ ही जाता है और मुंह से निकल ही जाता है कि गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमें वो दे दो। संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं हमेशा गुरुजी से कुछ ना मांग रहता था। जब भी संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जाता, मैं गुरुजी से कहता, गुरुजी अगली बार मैं जब आपके पास आऊं तो मैं अपनी ये वाली गाड़ी से आऊं, उससे अगली बार आऊं तो मैं इस घर में रहूं, ये करो वो करो। हमेशा संगत जी, हमेशा से ना मैंने गुरुजी से कभी मतलब हेल्थ के लिए कुछ मांगा, ना मतलब कि अपने बच्चों के लिए, सिर्फ मैंने संगत जी अपने ऐशो आराम करने के लिए ये सारी चीजें मांगी थी गुरुजी से। पैसा था, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं था संगत जी, पैसा था, पर इतना था कि अपना घर चल सके, इतना नहीं था कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकूं। और यही मैं गुरुजी से मांगता था कि गुरुजी मेरा काम खूब चले, ताकि मैं ये सब कुछ मैं भी ऐश कर सकूं, अपने बच्चों को मैं भी ऐश करवा सकूं, अपनी आंटी को भी ऐश करवा सकूं। संगत जी, पर कहते ना, सब कुछ किस्मत से मिलता है, सब कुछ संगत जी किस्मत से मिलता है। देखो, हम चाहते बहुत कुछ है, ये हो जाए, वो हो जाए, पर होता नहीं है संगत जी। होता वही है जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है संगत जी। क्या हुआ, मैं अपनी दुकान पे संगत जी बैठा हुआ था। अब देखो आप,
गुरुजी से मैंने जो मांगा गुरुजी ने मेरे को वो तो दे दिया। ऐसी बात नहीं है संगत जी, गुरुजी से आप जो मांगोगे ना वो तो आपको मिल ही जाएगा। पर संगत जी आज के सत्संग में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि गुरुजी से मांगना क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए। संगत जी आपको आज सब कुछ पता चलने वाला है। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो एक बारी, नीचे बटन आ रहा है। संगत जी क्या हुआ, मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था हमेशा की तरह। मैंने आपको बताया कि मेरा काम चलता नहीं था बिल्कुल भी ना, हमेशा मतलब डाउन डाउन, लोग आते ही नहीं थे संगत जी दुकान पे ना, कस्टमर्स बिल्कुल भी नहीं आते थे और मैं खाली बैठ बैठ के संगत जी घर पे आया था। हाँ पर ये बात है कि पैसे की मेरे को दिक्कत नहीं थी, पैसा था पर इतना नहीं था पैसा, मतलब घर खर्चा आराम से चल रहा था, कोई ऐसा किसी का मैंने कर्जा नहीं देना था, कोई किसी से उधार नहीं लिया हुआ था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब संगत जी दुकान पे बैठे बैठे ना मैं क्या देखता हूँ, एक अंकल आते हैं। अंकल भी क्या संगत जी मेरे को वो संत महात्मा टाइप लग रहे थे कि ना संत महात्मा जी हैं कोई। वो आए संगत जी, मुझे लगा कुछ मांगने आए होंगे, कोई पैसे वगैरह मांगने के लिए आए होंगे। तो संगत जी मैं अपने गले में देखने लगा, जहाँ पे मैं सारी पेमेंट अपनी मतलब दुकान की सारी जो सेल होती थी उसी में संगत जी मैं रखता था। जैसे मैंने वो खोला संगत जी बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली था वो बॉक्स, एक सिक्का तक नहीं था, 1 रुपए का 2 रुपए का, ताकि मैं उनको कुछ मतलब कुछ तो दे सकूं उनको, मैं उनको खाली तो मैं ना भेजूं। संगत जी उनको देखते जैसे मैंने गल्ला खोला वो कहते कोई बात नहीं, मुझे पता है आपका बॉक्स खाली है, गल्ला बिल्कुल खाली है, 3 दिनों से कोई सेल नहीं हुई दुकान पे, मैं जानता हूँ आज भी तू खाली घर जाएगा, आज भी तेरा काम नहीं चलेगा। संगत जी मैं बड़ा हैरान हो गया उनकी बात सुन के कि ये मुझे क्या बोल रहे हैं, ये तो बल्कि मैं तो उनको पैसे देने की सोच रहा हूँ और ये तो बल्कि मेरे को ही मतलब बोल रहे हैं उल्टा सीधा। मैंने कहा क्या हो गया बाबूजी, आप मतलब क्या ये बातें कर रहे हो बेकार की, आज भी खाली जाएगा, 3 दिन से खाली बैठा हुआ है। वो कहते मेरी बातों का बुरा मत बना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हुआ हूँ। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप आगे चले जाओ, मेरे को अपना काम धंधा करना। तो वो कहते काम धंधा कौन सा करेगा, तूने तो खाली बैठना है रात तक, ऐसा कर अभी घर चला जा। मैंने उनको संगत जी गुस्से में बोल दिया बाबूजी आगे जाओ, मुझे काम धंधा करने दो। संगत जी वो कहते हैं, वो खड़े रहे मेरी दुकान पे 2 मिनट, मैं अपने संगत जी बुक्स में लग गया, कोई अपने अकाउंट वगैरह देखने लग गया। मैंने 2 मिनट तक संगत जी कुछ भी नहीं कहा उनको, और मैंने जब 2 मिनट के बाद उनको देखा ना संगत जी, तो वो मेरी दुकान पे जो गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था ना, मतलब दुकान के बिल्कुल एक मतलब की दीवार के ऊपर, तो संगत जी वो गुरु जी का स्वरूप देख रहे थे। मैंने कहा आप ये क्या देख रहे हो, आप जानते हो इनको, ये कौन है? वो कहते मैं जानता हूँ, मैं इनके मंदिर में भी गया हुआ हूँ, ये तो गुरु जी हैं, साक्षात शिव जी हैं ये, इनका जो मंदिर है वो गुरु जी का बड़ा मंदिर दिल्ली के अंदर ही है, छतरपुर के अंदर। मैंने कहा आपको मतलब ये सब कुछ आपको कैसे पता? वो कहते हैं मैं सब जगह घूमता रहता हूँ, मुझे सब पता है। इनका एक और मंदिर भी है, छोटा मंदिर, डुगरी मंदिर भी है, बॉम्बे मंदिर भी है। संगत जी वो तो सारे मंदिर मेरे को गिराने लग गए और कहते इनके सत्संग भी है, आज यहाँ पे है, मतलब 5 बजे से 7 बजे तक यहाँ पे है, 9 बजे वहां पे है, 10 बजे वहां पे। संगत जी मेरे को वो सब कुछ बताने लग गए। मैंने कहा आपको ये सब चीजें कैसे पता है? जबकि संगत जी ना उनके पास कोई फोन ना कुछ, बिल्कुल खाली हाथ में उनके एक झोला था जिसमें उन्होंने खाने का कोई सामान रखा हुआ था संगत जी, फ्रूट्स वगैरह। मैंने कहा आपको सब चीजें कैसे पता? वो कहते मैंने इनको देखा भी हुआ है गुरु जी को, मैं तब से इनके पास जा रहा हूँ, मैंने इनको देखा हुआ, तब इनका मंदिर भी नहीं था यहाँ पर दिल्ली के अंदर, मैं तब से इनको जानता हूँ। संगत जी फिर मेरा इंटरेस्ट हो गया, देखो अब गुरुजी का नाम जहां आ गया संगत जी, वहां तो फिर अच्छों का इंटरेस्ट आ जाता है ना, अच्छों का मन करता है कि हम बात करें और बात करें। कहा मैं उनको मतलब कि संगत जी गुस्से में उनको मैं कह रहा था कि आगे जाओ, और वहीं मेरा मन कर गया उनसे बात करने का। मैंने कहा बाबूजी लो, मैंने संगत जी उनको एक चेयर निकाल के दी, मैंने कहा लो बाबूजी बैठो आराम से यहाँ पे। वो कहते नहीं बैठना नहीं है मुझे, मैं बस आगे जा रहा हूँ, मुझे और काम है। वो कहते संगत जी
वो अब जाने लग गए। अब मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप क्या कह रहे थे कि मैं खाली जाऊंगा, आज भी 3 दिन से मेरा काम नहीं चल रहा, ये क्या मतलब, आपको सब चीजें कैसे पता? वो कहते हैं हाँ, मैंने जो तुझे बोला है वो सच बोला है, तू मेरी बातों को मजाक मत ले, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, तू आज भी खाली जाएगा, तेरा 3 दिन से काम नहीं चल रहा, मतलब काम नहीं चल रहा मतलब ये है कि तूने सेल नहीं करी, और तू मतलब आगे भी तेरा काम ऐसे ही रहेगा, तेरा काम नहीं चलने वाला। संगत जी, जबकि मैंने गुरुजी से बोला हुआ था कि गुरुजी मेरा काम चलाओ, धंधा जो मैं करता हूँ, जो मेरी दुकान है वो चले, ताकि मैं आगे अपना जो फ्यूचर है, जो अपने बच्चों का फ्यूचर है, मैं आगे कुछ कर सकूं, ताकि मेरे पास पैसे आ सके। संगत जी, गुरुजी ने मेरा वो काम तो किया, वो काम किया संगत जी, पर मैंने सबसे बड़ी गलती पता है क्या करी? मैंने गुरुजी से मांग लिया, मैंने गुरुजी से मांग लिया संगत जी, मांगना नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था संगत जी। गुरुजी ने मेरे को कुछ और देना था जो मैंने मांगा भी नहीं उनसे, गुरुजी मेरे को वो देने वाले थे। संगत जी, वो अंकल जैसे दुकान से गए हैं ना मेरी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। संगत जी, अचानक से मेरे सिर के अंदर इतना दर्द हुआ संगत जी, इतना दर्द हुआ सिर के अंदर कि मेरी संगत जी चीखें निकल गई। जो मेरी दुकान पे काम करता था ना संगत जी, जो मेरा आके मतलब कि एक दुकान सेल्समैन ही था दुकान पे, संगत जी उसने मेरी आंटी को फोन किया घर पे। दर्द की वजह से संगत जी मेरी आंखों में आंसू निकल आए, इतना दर्द, इतना दर्द संगत जी, मैं खुद हैरान हो गया कि ये हो क्यों रहा है मेरे को दर्द, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग अभी फट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी मर जाऊंगा संगत जी, मेरे को ऐसा फील हो रहा था। जैसे मेरी दुकान के लड़के ने मेरी आंटी को कॉल करा संगत जी, मेरी आंटी 10 मिनट के अंदर ही आ गई। मेरा जो घर है संगत जी वो दुकान के बिल्कुल साथ ही है, तो 10 मिनट में आ गई मेरी आंटी। मेरी आंटी कहती, क्या हो गया आपको दुकान पे बैठे बैठे, आज क्या हो रहा है बताओ मुझे। संगत जी, ऐसी हालत थी कि मैं उसको पहचान भी नहीं रहा था, मैं अपनी आंटी को ही पहचान नहीं रहा था। संगत जी, 2 महीने तक मैं एडमिट रहा हूं गंगा राम हॉस्पिटल के अंदर, जो कि दिल्ली में है। संगत जी, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी, इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, वो तो बेचारे भगवान है, भगवान है संगत जी दुनिया में, वो तो लोगों की जान बचाते हैं। पर मेरी बीमारी संगत जी उनको समझ नहीं आ रही थी कि इसको है क्या, पता नहीं क्या था संगत जी, मैं कोमा में चला गया या मेरे दिमाग की कोई नस फट गई, मुझे नहीं पता संगत जी। जबकि गुरुजी ने मेरे को यही देना था, गुरुजी ने मेरी हेल्थ को ब्लेस करना था, पर मैं गुरुजी से मांग बैठा वेल्थ, वो किस काम की। संगत जी, सब कुछ आ गया, पैसा भी आ गया, काम धंधा भी चल पड़ा, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ गई, एक फ्लैट भी खरीद लिया दिल्ली के अंदर ही एक और 1.5 करोड़ रुपए का। क्या फायदा संगत जी, जब हेल्थ ही आपके साथ नहीं है तो क्या करोगे पैसे का? उन पैसों का भी क्या फायदा कि आपके पास पड़े तो करोड़ों रुपए हैं, पर आपकी हेल्थ ही बिल्कुल ठीक नहीं है, आपका शरीर ही बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप उन पैसों का भी क्या कर लोगे संगत जी, मुझे बताओ। मेरी वही हालत थी, वही हालत थी संगत जी। और मैं आज मुझे समझ आई है ये बात कि गुरुजी से मैंने मांग कर बहुत बड़ी गलती करी। गुरुजी ने मेरी हेल्थ को ब्लेस करना था और मैं कुछ और ही चीजें मांग रहा हूं गुरुजी से। इसलिए कहते हैं कभी गुरुजी से कुछ मत मांगो, उनको अपने आप देने दो, वो देंगे संगत जी, वो देने के लिए तो आए हैं, वो आपसे कुछ लेने थोड़ी आए हैं, वो तो बल्कि आपकी झोलियां भरने के लिए आए हैं। और हम लोग उन्हीं से मांग लेते हैं, गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमें गाड़ी दे दो, हमारा ये घर हो जाए, हमारा काम चल जाए, हमारा ये। संगत जी, वो अपने आप देंगे, और हम वो चीजें मांग रहे हैं जो किसी काम की नहीं है। हम वो चीजें मांगते हैं उनसे जो किसी काम की नहीं है संगत जी, किसी काम की नहीं है। आज मुझे समझ आ गई है ये सारी बातें।
और मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी समझ आ गया होगा कि हमें कभी भी गुरुजी से नहीं कहना चाहिए गुरुजी हमें कुछ दो। उनके मंदिर में जाओ, 100 बार जाओ बड़े मंदिर में, कोई मनाही नहीं है, पर वहां जाके सिर्फ माथा टेक कर आओ, शुक्राना करके आओ, अरदास लगाओ। मांगने से अच्छा अरदास। अपनी परेशानियां गुरुजी को बताओ, मांगना नहीं है, डायरेक्ट अरदास लगाओ। संगत जी वो सबकी सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं संगत जी। तो देखो आज आप संगत जी देख सकते हो, मैं 2 महीने के बाद ठीक हुआ हूं और आज ही मेरे को सत्संग शेयर करने का कॉल आ गया, जबकि मुझे पता भी नहीं था। मेरे को तो पता भी नहीं है कि सत्संग शेयर कैसे करते हैं, मैंने कभी किया ही नहीं आज तक। अंकल जी का कॉल आया मेरी आंटी को, मेरी आंटी कहती आप सत्संग शेयर कर दो, तो मैं आज सत्संग शेयर कर रहा हूं संगत जी, गुरु जी की कृपा से। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप गुरु जी से कुछ मत मांगो, उनको देने दो, अपने आप देने दो। अब देखो संगत जी, आज की डेट में मेरे पास सब कुछ है, मेरा काम भी अच्छा चल रहा है शॉप पे। शॉप क्या संगत जी, शोरूम बन गया आज तो। एक घर भी ले लिया अभी कुछ दिनों पहले घर लिया है, गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, पैसा है, धन दौलत है, पर शरीर ही साथ नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं आपका दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बताओ आप क्या करूं मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों का, क्या करूं संगत जी, क्या करूं मैं इतने पैसों का। मेरे तो किसी काम के ना हुए ना, किस काम के हुए पैसे संगत जी, आप मुझे बताओ। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर भी करो। नीचे दोनों बटन्स आ रहे हैं, लाइक करने का भी आ रहा है, शेयर करने का भी आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।